हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी चैनल फ्यूचर फाइनाइट पर। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बिहार दरोगा 2213 के बारे में, जिसका एग्ज़ाम 26 दिसंबर को होने वाला है। इस एग्ज़ाम में 20 या 22 दिन का समय बचा है। 20-22 दिन के कहने का अर्थ यह हुआ कि एग्ज़ाम के 3-4 रोज़ पहले से ही पढ़ाई कम होने लगता है, और ऐसा लगता है, हम विद्यार्थियों लोग को लगता है कि इस टॉपिक को नहीं पढ़े हैं, यानी कुछ ऐसा लगने लगता है कि हमें अभी बहुत कुछ पढ़ना बाकी है। तो हम इतिहास के बारे में, इतिहास टॉपिक से कौन कौन टॉपिक पढ़ेंगे जिससे कि पीटी में हम उच्च स्कोर प्राप्त करके सेफ जोन प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, हम बिहार दरोगा 2446 और पीटी और मेंस दोनों क्वालिफाई किए थे, और ये सभी पीटी और मेंस क्वालिफाई किए हैं। मेरा बिहार दरोगा 2446 में पीटी में 143 अंक आए थे। मैंने किस प्रकार अंतिम 20 या 25 दिनों में तैयारी किया था, मैं अपना अनुभव आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो आज इतिहास के टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, इतिहास में बिहार दरोगा से मुख्य रूप से एक ही पुस्तक, बिहार लुसेंट सामान्य ज्ञान, इसी पुस्तक से ही अधिकतर प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और मैंने भी मात्र इसी पुस्तक से ही अध्ययन किए थे। तो इस टॉपिक से हम बात करें तो प्राचीन भारत में इतिहास से सिंधु सभ्यता एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं। सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजन पदों का उदय, मौर्य साम्राज्य, कुषाण शासक से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इस प्रकार की किसने सर्वाधिक पहले शुद्ध स्वर्ण सिक्के किसने चलाए थे, गुप्त साम्राज्य के बारे में, और पुष्यभूति वंश से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इस टॉपिक में महाजन पदों का उदय कि किस महाजन पद की राजधानी कहाँ थी, निश्चित तौर पर एक प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। और जब आप जाएंगे एग्ज़ाम, उससे पहले अभी 1-2 दिनों में इन टॉपिक को, महाजन पदों का उदय, निश्चित तौर पर से ही याद करके जाएंगे। जैसे चेदी शक्तिमती, इस प्रकार, जैसे सूरसेन मथुरा, इस प्रकार प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और यह वर्तमान में किस राज्य में स्थित है। तो इतिहास में प्राचीन सभ्यता से मुख्य रूप से सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजन पदों का उदय, मौर्य साम्राज्य, कुषाण, गुप्त साम्राज्य, पुष्यभूति वंश। इसी प्रकार हम मध्यकालीन भारत की बात करें तो सल्तनत काल से भी निश्चित तौर से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। सल्तनत जैसे गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, इन सभी को हम पढ़ के जाएंगे। विजयनगर साम्राज्य, इनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। बहमनी राज्य, भक्ति आंदोलन और मराठों का उत्कर्ष, इन टॉपिक से निश्चित तौर पर ही प्रश्न पूछे जाते हैं। और आप निश्चित तौर पर ही, अभी समय है, 20-22 दिन समय है, इसमें आप देख सकते हैं, याद कर सकते हैं मध्यकालीन भारत से। आधुनिक भारत की बात करें तो आधुनिक भारत एक महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाता है, जिसमें से अधिकतर प्रश्न बिहार दरोगा में पूछे ही जाते हैं। तो इसमें भारत में यूरोपीय व्यापारियों का आगमन की किस देश के व्यापारी कब आए थे, इन टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। सिख एवं अंग्रेजों के बीच जो लड़ाइयाँ लड़ी गई थी, और सिख धर्म के से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल किसके शासनकाल में कौन कौन कार्य हुआ था, जैसे भारत की रेल किसके शासनकाल में चली थी, जनसंख्या किसके शासनकाल में, किस गवर्नर के समय में शुरू हुआ था, इत्यादि से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे शिक्षा से संबंधित हुड डिस्पैच किसके शासनकाल में लागू किया गया था, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, इस सभी व्यवस्था से प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद 1857 की महान क्रांति के प्रमुख बिंदु, जैसे 1857 की क्रांति में कानपुर में किसने शासन किया था, 1857 के क्रांति के समय इलाहाबाद में किस राजा का शासन था, और किस गवर्नर ने उस क्रांति को दबाया था, इन सभी से टॉपिक आप देख कर जाएंगे निश्चित तौर पर। उसके बाद अंग्रेज एवं मैसूर के संबंध किस प्रकार थे, प्रथम आंग्ल मैसूर, द्वितीय तृतीय, उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, इन सभी को हम याद करके जाएंगे। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष की कहानी को टॉपिक देखकर जाएंगे। भारतीय धार्मिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण संगठन, उस समय कौन कौन संगठन, कौन कौन संस्थाएं की स्थापना हुआ था, इन सभी टॉपिक को देखकर जाएंगे। उसके बाद अगर नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन और घटनाएं के बारे में भी अध्ययन करेंगे, जैसे एशियाटिक सोसाइटी, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, इन सभी संगठन और संस्थाएं, इसको किसने स्थापित किया था, कब स्थापित हुआ था, इन सभी को देखकर जाएंगे।
और उपाधि, जैसे नेताजी को सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा था, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था, इन सभी टॉपिक उपाधि और उसके प्राप्तकर्ता और दाता, इन नाम जरूर याद करके जाना है। अगला टॉपिक कांग्रेस अधिवेशन। कांग्रेस अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था, उसके अध्यक्ष कौन थे, मेन टाइप, जैसे इस लुसेंट में कांग्रेस अधिवेशन के बारे में मात्र ये इसी बुक से, दूसरा किसी बुक का अध्ययन नहीं करना है। इस मात्र 1 या 2 क्वेश्चन ही क्या है कि दूसरे टॉपिक से, दूसरे बुक से पूछे जाते हैं, लेकिन इसी बुक से बिहार दरोगा स्पेशल बुक लुसेंट समान ज्ञान है। मात्र इस बुक से आप अध्ययन करके एक उच्च स्कोर प्राप्त कर सकते हैं बिहार दरोगा पीटी के लिए। तो इसी बुक में जो भारत के कांग्रेस अधिवेशन में कब कहाँ हुआ था, जैसे सूरत अधिवेशन, गरम दल नरम दल, कांग्रेस का कब कांग्रेस आपस में गरम दल और नरम दल में विभाजित हुआ था, कब एक साथ हो गई थी, पहला गांधी जी किस अधिवेशन में शामिल हुए थे, कांग्रेस के किस अधिवेशन में, कब कांग्रेस के त्रिपुरी संकट इत्यादि से इसमें अवेलेबल है। इस बुक में इससे अगर पूछेगा निश्चित तौर पर ही पूछेगा और इससे बाहर पूछ ही नहीं सकता है। उसके बाद हम बात करें कांग्रेस अधिवेशन के बाद ब्रिटिश आयोग और समितियाँ, कौन समिति ब्रिटिश काल में कौन कौन समितियों का गठन हुआ था और कौन कौन उस समिति के अध्यक्ष थे, किस गवर्नर जनरल के समय में उस समिति का गठन हुआ था, इसको भी हम देखकर जाएंगे। भारत की ऐतिहासिक लड़ाइयाँ, कौन कौन लड़ाइयाँ कब लड़ी गई थी, इस टॉपिक को देखकर जाएंगे। उसके बाद प्रमुख राजवंश संस्थापक तथा राजधानी, ये निश्चित तौर पर ही इस टॉपिक को इसको भी देखकर जाएंगे। भारत के प्रमुख राजवंश, उसके संस्थापक तथा उसकी राजधानी कहाँ है, ये लुसेंट के सब्जेक्टिव लुसेंट के अंतिम में दिया हुआ है। इसको निश्चित ही तौर पर हम याद करके जाएंगे कि हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, मौर्य वंश, पांडु वंश, चोल वंश इत्यादि, इन सभी को। उसके बाद सामाजिक सुधार आंदोलन, कौन कौन सामाजिक सुधार आंदोलन हुए थे, जैसे सती प्रथा पर प्रतिबंध कब हुआ था, किस गवर्नर के समय में हुआ था, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, शारदा एक्ट, इस सभी को टॉपिक को हम याद करके जाएंगे। उसके बाद मुस्लिम सामाजिक सुधार आंदोलन एवं संगठन की, जैसे अलीगढ़ आंदोलन कब हुआ था, अहमदिया आंदोलन कब हुआ था, इन सब को याद करके हम जाएंगे, देख करके जाएंगे। अभी भी पर्याप्त समय है, क्योंकि जो विद्यार्थी अगर तैयारी कर रहे हैं तो पहले से ज़रूर कुछ ना कुछ पढ़े होंगे, और यही लुसेंट इसी को याद करना है, दूसरा अब को किसी बुक को नहीं देखना है। इसी से बिहार दरोगा से प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि हम बिहार दरोगा 2446 और ESI दोनों निकाले हैं, पीटी और मेंस। तो हमने इसी बुक का अध्ययन किया है। तो मेरा अनुभव, मैंने अपने अनुभव के आधार पर इतिहास सब्जेक्ट से कौन कौन किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं उसके बारे में हम बताए हैं। यह वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा।